हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ईबीएस का मॉक टेस्ट नंबर 2। इसमें साथियों हम 50 प्रश्न करने वाले हैं ईबीएस के, यानी पर्यावरण के, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में वाली बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा साथियों आज का आपके लिए मोटिवेशन कोट। जब भी पढ़ाई करने बैठें ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। क्या साथियों, जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो अपने दिमाग में ये बना लीजिए कि मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़ा एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेंगे। क्या साथियों, आप बड़े से बड़ा एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेंगे। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। चलिए साथियों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आज के लिए। नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गरुड़ या गिद्ध। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये साथियों सी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके हिसाब से क्या होने वाला है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी चील, गरुड़ और गिद्ध। अगला क्वेश्चन साथियों, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन को पचाने में सहायता करता है। साथियों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अमाशय रस होता है मानव के पेट में, उसमें उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, उभयधर्मी, उदासीन या अम्लीय? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि अमाशय रस भोजन को पचाने में सहायता करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी अम्लीय। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? बताइए साथियों। उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पंजाब, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? बताइए साथियों, जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य इसमें पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है आपके हिसाब से? जियोग्राफी का क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन इसी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। अगला क्वेश्चन साथियों, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा पारित किया गया, यानी किसके द्वारा दिया गया? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, संविधान अनुसूचित जाति आदेश विधेयक 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927, जंगल अधिकार अधिनियम 2007? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, एचआईवी एड्स, डेंगू, एचआईवी एड्स, हैजा और डेंगू? साथियों मियादी बुखार, हैजा, ये आप सभी जानते हैं दूषित भोजन करने से या दूषित पानी पीने से होते हैं। मियादी बुखार को आप टाइफाइड भी कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। डेंगू मच्छर से होता है साथियों, मलेरिया भी मच्छर से होता है, चिकनगुनिया, बताइए चिकनगुनिया भी किससे होता है? मच्छर से होता है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? क्या पूछा गया है साथियों? नीचे दिए गए खाद्य पदार्थ हैं, इनमें से किस समुच्चय में आयरन यानी लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? बंद गोभी, भिंडी, गुड़, आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू, आंवला आलू और टमाटर? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? बताइए। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी आंवला पालक और गुड़। अगला क्वेश्चन साथियों, हमारे देश के लगभग सभी भागों में
मिर्च का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है? आप सभी जानते हैं भोजन में मिर्च का हम लोग डालते हैं। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे, कहाँ से आए थे? ऑस्ट्रेलिया से, उज़्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से या अफ़गानिस्तान से? साथियों ये क्वेश्चन 2021 ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुए थे, एक शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। शायद साथियों ये 17 जनवरी को नहीं, शायद 16 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उस शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? मिर्च का जो बीज है वो किस देश के व्यवसायी लाए थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका से। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता, शक्करखोरा, बया या कलचिड़ी? बताइए साथियों, बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके हिसाब से क्या होने वाला है? साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फाख्ता। फाख्ता साथियों आपने देखा होगा, वो जिसको आप कबूतर बोलते हैं वो असल में फाख्ता होता है, सफ़ेद कलर का। आपने वो गाना सुना होगा, कबूतर जा जा जा। उसमें जो कबूतर रहता है असल में वो कबूतर नहीं रहता, बल्कि वो फाख्ता रहता है। क्या रहता है साथियों? फाख्ता। कबूतर सफ़ेद एकदम नहीं होता, उसका नाम क्या है साथियों? फाख्ता है। असल में गाना ऐसा नहीं बन सकता था ना कि फाख्ता जा जा जा, तो उन्होंने बनाया कबूतर जा जा जा। असल में वो फाख्ता पक्षी था। अगला क्वेश्चन साथियों, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं में उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। बताइए कौन है ये? स्लॉथ है, लंगूर है, चिंपांजी है या पेंडा है? साथियों ये गेंडा है, पेंडा नहीं। मिस टाइपिंग। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर स्लॉथ वियर हो जाएगा। और इस स्लॉथ वियर से क्वेश्चन आपको इस बार भी सीटेट की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? भोजन का भंडारण, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। साथियों जड़ें क्या करती हैं? भोजन का भंडारण करती हैं, जल और खनिजों का संरक्षण भी करती हैं और पौधों को सहारा भी देती हैं। यदि जड़ें कमज़ोर होंगी तो आंधी में पौधा उड़ जाएगा। लेकिन ह्यूमस उपलब्ध कराना ये जड़ का काम नहीं है। अगला क्वेश्चन साथियों, ह्यूमस मतलब साथियों बताइए कमेंट बॉक्स में, ह्यूमस क्या होता है? वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक किस राज्य में है? वर्ली नामक जो स्थान है वह किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या बिहार? वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन साथियों, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। केरल, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। गोवा, कर्नाटक और केरल। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये तमिलनाडु के निकटवर्तीय राज्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह आयु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा, कुत्ता। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? क्या पूछा है? किसकी इतनी सुनने की जो शक्ति होती है, तीक्ष्ण होती है, जो वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास में किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? वह कौन है साथियों? वह है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, यानी वह गिद्ध है। अगला क्वेश्चन साथियों, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में हैं। किन पर्वतों में? डॉट डॉट किस पर्वतों में है? विंध्याचल में, अरावली में, पश्चिमी घाट में या पूर्वी घाट में? साथियों अहमदाबाद से केरल की यात्रा के बीच कौन सी सुरंगें या घाटियां या पर्वत पड़ते हैं, यह पूछा गया है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन साथियों, पृथ्वी गोल है
वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डॉट डॉट के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। फ्रांस, लीबिया, अल्जीरिया या अर्जेंटीना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन, क्या ऑप्शन बी हो जाएगा या ऑप्शन सी हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। ये क्वेश्चन भी आपको इस बार सीटेट की परीक्षा में मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता। ततैया, चींटी, दीमक या मकड़ी। बताइए साथियों इसमें पूछा गया है एक तरह से कॉलोनी यानी समाज बना के नहीं रहता, वह कौन सा क्या कहते हैं कीट है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी यानी मकड़ी हो जाएगा। आपने देखा होगा मकड़ी अकेले ही रहती है, जाला बनाती है, कोई समूह में नहीं रहती। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी द्वारा नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। नहीं पूछा है साथियों, गोदावरी, गंगा, कृष्णा या नर्मदा। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। गुरमीत जो है पहली बार रेलगाड़ी द्वारा नई दिल्ली से चेन्नई गया, उसको कौन सी नदी नहीं मिलेगी, इसमें यह पूछा गया है। तो साथियों उसको कौन सी नदी नहीं मिलेगी, उसको गंगा नदी नहीं मिलेगी। गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा तीनों नदियां मिलने वाली हैं। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय या दार्जिलिंग। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यानी लेह लद्दाख। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है। गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना या सौंफ। बताइए साथियों कौन सा बीज नहीं है इसमें पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है बताइए साथियों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, साबूदाना कोई बीज नहीं है। अगला क्वेश्चन साथियों, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे। नारियल के, सेब के, लीची के, चीड़ के। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। केरल 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 में किस चीज़ के वृक्ष पाए जाते हैं, लोग अपने आंगन में भी लगाते हैं। एक था साथियों टैपियोका और दूसरा था नारियल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यानी नारियल। अगला क्वेश्चन, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं। पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और काजीवरम, कलमकारी और चंदेरी, कलमकारी और कंथा। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश में कौन सी कलाकारी देखने को मिलती है। तो आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली और कलमकारी यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके और इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है। मलेरिया, पोलियो, निमोनिया या चेचक। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। रुके हुए पानी से कौन सी बीमारी हो सकती है। साथियों जब पानी जमा हो जाएगा तो उसमें मच्छर का लार्वा बनेगा और वह मच्छर डेंगू का हो सकता है, तो डेंगू का हो सकता है, मलेरिया का हो सकता है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मलेरिया हो जाएगा यानी उससे मच्छर उत्पन्न होगा जो इंसान को काटेगा और उससे बीमारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है। असम बिहू, ओडिशा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी, कर्नाटक कथक। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का साथियों, यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नहीं, असम में बिहू। क्या साथियों, असम में बिहू। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल से पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। मिजोरम, गोवा, जम्मू कश्मीर, बिहार। साथियों नारियल से संबंधित जो है क्वेश्चन इस बार फिर परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए यानी गोवा हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन,
नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप में कौन सी विशेषता पाई जाती है? वे अंडे देते हैं, वे जहरीले होते हैं, वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, वे शरीर सल्क से ढके होते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या छिपकली जहरीली होती है? सांप जहरीला होता है? हाँ, ये दोनों होते हैं, मगर गौरैया और कछुआ जहरीले नहीं होते, बल्कि ये अंडे देते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है पालक का, नारियल का, बंद गोभी का या सरसों का? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। जिसमें से तेल निकलता है, सरसों का तेल आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, सरसों का साग भी बनता है, यानी सब्जी भी बनती है। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही साथ गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने को सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित हो सकता है या होना चाहिए? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। मियादी बुखार यानी टाइफाइड। ये टाइफाइड जलजनित बीमारी है। इस क्वेश्चन का ये मलेरिया मच्छरों से होती है। बुखार नॉर्मल ही आ ही जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, एनीमिया। अगला क्वेश्चन साथियों, कांसा यानी ब्रॉन्ज, बाज लिखा है यहाँ पे, यहाँ साथियों ब्रॉन्ज है। ब्रॉन्ज दो, कांसा दो धातुओं का मिश्रण है। ये धातुएं कौन कौन सी हैं? तांबा टिन, तांबा लौह, एल्यूमिनियम टिन, तांबा और जस्ता। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी तांबा और टिन का मिश्रण है कांसा यानी ब्रॉन्ज। अगला क्वेश्चन साथियों, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर, कौवा, चील, बुलबुल। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हौसला नहार कर सामना जहान का, देख गौर से बदल रहा रंग आसमान का, ये तेरी शिकस्त का नहीं तेरी जीत का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। साथियों अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चील, बाज और गिद्ध, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? इसे रात को दिखाई देता है। उल्लू, कौवा, कोयल या मैना? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए यानी उल्लू हो जाएगा। जब साथियों क्वेश्चन आपसे पूछे यदि कि बताइए निम्न में से कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से पीछे घुमा लेता है, तो वह मैना हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए ही होगा। अगला क्वेश्चन साथियों, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर या 4 बिंदुओं पर? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है आपके हिसाब से? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 6 बिंदु बने होते हैं। साथियों ब्रेल लिपि की खोज किसने की? तो लुइस ब्रेल ने की। किसने साथियों? लुइस ब्रेल ने की। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर या जनवरी से मार्च? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अक्टूबर से दिसंबर तक। अगला क्वेश्चन, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। वो यह पक्षी हो सकता है शकरखोरा, कलचिड़ी, कौवा या फाख्ता? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, कौवा ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट एक भाग है म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का, नेपाल का? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल का भाग है माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन साथियों, पंखुड़ियों के अंदर, किसके अंदर? पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं वर्तिकाग्र, परागकोश, पराग या मूलांकुर?
बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी पराग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे। यानी साथियों सीधा सा पूछा है, गुजरात में अहमदाबाद की डिश पूछा है आपसे। पूड़ी साग और ठंडा दूध, ढोकला चटनी नींबू और वाले चाय, छोले भटूरे और लस्सी, इडली चटनी और बड़ा चटनी। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी ढोकला चटनी नींबू वाले चाय। अगला क्वेश्चन साथियों, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चावल चीनी आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं संतरा, गुड़ नींबू मटर। बताइए साथियों, क्वेश्चन को घुमाया गया है, आप ऐसा क्वेश्चन 2 ठो कर चुके हैं पीछे इस क्लास में। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, अल बरूनी जिस देश से आया है उसका क्या नाम है। अल बरूनी बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, ओमान या अफगानिस्तान। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। क्या साथियों, उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। बदबूदार पतला पीला द्रव, अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव, बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। बात बताइए साथियों, पेट्रोल तो आपने देखा ही होगा, उसके अभिलक्षण यानी लक्षण पूछा गया है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। अगला क्वेश्चन साथियों, नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है मेघालय में, असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में। बताइए साथियों ये पौधा हमारे देश में कहाँ पाया जाता है। तो साथियों ये पौधा हमारे देश में मेघालय में पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्पंदन। निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्पंदन। अवसादन, निस्तारण, निस्पंदन, वाष्पन। निस्पंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या, सॉरी साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा, बी नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भारोत्तोलकों यानी कि जो वेट लिफ्टर होते हैं को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो डॉट डॉट से भरपूर हो, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, विटामिन से या प्रोटीन से। बताइए साथियों, आपने बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा और जो वेट लिफ्टर होते हैं उनको देखा होगा, उनको मांसपेशियां मजबूत करने के लिए वो ज़्यादा किस चीज़ का सेवन ज़्यादा करें, तो वह प्रोटीन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी इज आर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। प्रजनन और भोजन कर बनाना, प्रजनन, अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन, वृद्धि और भोजन बनाना। बताइए साथियों, कुल मिला के जीव जंतुओं से पौधों का जो गुण है वो कौन सा गुण मिलता है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धि और प्रजनन। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेघा पाटेकर और AK बनर्जी। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। चिपको आंदोलन को बल किसके नेतृत्व में मिला, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में मिला।
अगला क्वेश्चन, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचयी दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। अगला क्वेश्चन साथियों, एक पुरुष जिसका रक्त ओ है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे में रक्त समूह ओ होने की कितनी संभावना है। मतलब साथियों एक पुरुष है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, एक महिला है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, दोनों आपस में शादी करते हैं तो उनके जो बच्चा होगा वे भी आएगा, उनका उसके बेबी में यानी बच्चे में ओ ब्लड ग्रुप होने के कितनी प्रतिशत चांस हैं। ऑप्शन ए 75, 50, 100 या 25। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी यानी 50% चांस है। अगला क्वेश्चन साथियों, टूटता तारा उल्का है एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। बताइए साथियों, टूटता तारा के बारे में पूछा है तो साथियों ये उल्का है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही क्या पकड़ लेता है, आग, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है, भारत निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय या लोकसभा सचिवालय। बताइए साथियों, जो चुनाव हेतु अधिसूचना है वह कौन जारी करता है, भारतीय निर्वाचन आयोग, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, हाइड्रोजन पराऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड जब जल के साथ मिलता है तो वह सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। अगला क्वेश्चन साथियों, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, नदियों के प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से, विलुप्ति के कभी करीब जीव या वायु प्रदूषण से। साथियों रेड डाटा बुक का संबंध विलुप्त के करीब जो जीव हैं उनसे है। साथियों इस वीडियो में यहीं तक। आपको आज के 50 क्वेश्चन कैसे लगे हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने 50 में से कितने सही किए ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।